अच्छा, टाइम शिफ्टिंग में अभी भी किसी को कुछ दिक्कत है? क्योंकि जब हम कम्युनिकेशन में मॉड्यूलेशन पढ़ाएंगे, डिफरेंट मॉड्यूलेशन में डिफरेंट तरह की शिफ्टिंग हो रही होगी, स्केलिंग हो रही है, ठीक है, तब दिक्कत ज्यादा आएगी। अगर अभी नहीं समझ में आए तो बेटर है कि जो भी दिक्कत आ रही हो अभी पूछ लो। सर जो टाइम स्केलिंग में कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो टर्म था, हाँ, उसको ग्राफ में सर कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, वो नहीं समझ में आया। मतलब ग्राफ में मतलब कैसे, जैसे इसमें तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट हो जा रहा है, हाँ, मतलब पता लग रहा है इसमें, लेकिन उसमें ग्राफ में कंप्रेशन और एक्सपेंशन कैसे पता लगेगा? अच्छा, ये बताओ, -1 और 1 के बीच में ये जो सिग्नल है, इसके बीच में ये जो गैप है, ये कितना है? 3 का, कितने O2 यूनिट का, का गैप है? 2 का, 2 यूनिट्स का सर, 2 यूनिट्स का है। और ये दोनों ग्राफ में देखो, इस ग्राफ के बीच में जो ये वाली डिस्टेंस है, ये सर पता लग गया सर। सिमिलरली इस ग्राफ में जो दूसरा कन्वर्टेड ग्राफ है f(3t) का, ये वाले डिस्टेंस, दोनों में ये डिस्टेंस यस फाइंड सर। आउट। इसमें ये डिस्टेंस आ रही होगी 2 यूनिट, जबकि यहाँ पे ये डिस्टेंस आ रही है 2/3 यूनिट, 3 की। है ना? दैट मीन्स तुम्हारा जो ग्राफ है वो कंप्रेस हो गया है, 3 यूनिट से यस सर। कंप्रेस हो गया ओवरऑल ग्राफ। इसी तरीके से जब नेक्स्ट यस। वाला देखोगे, इसमें देखो, यहाँ से लेके -1.5 से लेके 2 के बीच में अगर देखोगे तो कितना आ रहा है? कितनी यूनिट का वो आ रहा है? 3.5। 3.5 यूनिट, है ना? 5। यस और सर। जब यहाँ देखो, यहाँ से लेके 7। 7 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ग्राफ क्या हो गया? एक्सपैंड कर गया, डबल हो गया है, एग्जैक्टली अपनी विड्थ का डबल हो गया। ठीक, अब जब इसी को अभी जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखोगे ना, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होगा कि जो बैंडविड्थ है सिग्नल की, वो इंक्रीज होगी। सर सिग्नल की जैसे जो इसको कॉपी में bandwidth, अगर इसको कॉपी में ड्रॉ करें तो मतलब दिखना चाहिए ना क्लियरली कि मतलब हमने एक्सपैंड किया है ग्राफ को। नहीं, नीचे तुम जब टाइम के पॉइंट, ये स्केल जो पॉइंट लिख रहे हो -3 और 4, तो वो क्लियरली अच्छा, मेंशन कर रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे जैसे ग्राफ में ड्रॉ मतलब करते हो तो एक्सपैंड करके दिखाएं इसको, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। मतलब थोड़ा सा ओके डिफरेंस सर। शो कर देना, बाकी इतना मतलब बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं ओके सर। है। तो सर टाइम शिफ्टिंग में, हाँ, अगर टाइम शिफ्टिंग में f(-t) ऐसा कुछ, f(-t) और -3 -3। अच्छा, यहाँ पे बेटा देखो, केवल टाइम शिफ्टिंग नहीं हो रही, यहाँ पे टाइम शिफ्टिंग के साथ साथ रिवर्सल भी हो रहा है ना? यहाँ पे ये जो -t लगाया तुमने, टाइम रिवर्सल लगाया। ठीक, तो इसको करने के लिए एक तरीका तो ये है कि पहले तुम केवल शिफ्टिंग कर लो, ठीक है, मतलब यस इसको f(t-3) मान के शिफ्टिंग कर लो। आफ्टर दैट इसको पूरा सिग्नल को रिवर्स कर लो, रिवर्स कर, बस सिंपल सा तरीका। ठीक है, देखो, जब भी तुम्हारे पास शिफ्टिंग और रिवर्सल एक साथ मिलते हैं किसी भी सिग्नल में, तो वहां के केस में पहले शिफ्टिंग करो और फिर रिवर्सल करो। इसी तरीके से अगर स्केलिंग और शिफ्टिंग एक साथ मिलते हैं, ठीक, तो वहां के केस में भी पहले शिफ्टिंग कर लो फिर स्केलिंग कर लो। तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें देखनी पड़ेंगी कि हाँ प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ। यस सर हाँ बेटा, जो आपने अभी करा है T-3,
सर ये हाँ। t+3 करेंगे ना, फिर करेंगे टाइम वो रिवर्सल। अच्छा, आप ऐसा करो, -1 ऐसा करो, इस सिग्नल को ड्रॉ करो। ड्रॉ करें। हाँ, कोई भी मांग ही कर लें या फिर आप बताएंगे कुछ? हाँ बेटा, कोई भी मांग ही कर लें या फिर जो आप कुछ बताएंगे? नहीं नहीं, आप अपने हिसाब से करो जो आपको सही लग रहा हो। आप दोनों चीजें देखो, तरीके दोनों सही है। कि जैसे तुमने कहा कि अगर इसको हम ये कर लेते, मीनिंग एफ ऑफ t+3 मान निकल माइनस, लें फिर उसको। हाँ ऐसे करना हाँ है ना। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ी सी चीजें ध्यान अलग से रखनी पड़ेंगी। ठीक कि ये फुल रिवर्सल कर रहे हो तो तुम केवल t को रिवर्स नहीं कर रहे हो, पूरे t+3 को रिवर्स कर रहे हो। यस सर। हाँ, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तब तुम दोनों चीजें करके देखो, इस तरह से भी करके देखो और इस तरह से भी करके देखो, दोनों में कुछ डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सर। और बाकी ये चीजें हम इसलिए अभी ये चीज नहीं डिस्कस की क्योंकि हमको रिवर्सल अभी और डिस्कस करना है। रिवर्सल करने के बाद फिर तुमको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, एफ ऑफ -2t प्लस -5 और +5, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, ये हम तुम्हें प्रॉपर्ली डिस्कस कराएंगे। अब ये आज रिवर्सल नहीं डिस्कस कर पा रहे, टाइम तुम्हारा एंड हो रहा है। बने दोनों ग्राफ? सर थोड़ा समझा दीजिए, ये हमारा कुछ और ही आ रहा है ये कर रहे हैं तब। ठीक है। यस सर। हमारे पास सिंपली ये एफ ऑफ टी की -1 और 1। ठीक, अब अगर हमें एफ ऑफ -3 फाइंड आउट करना, तो उस केस में पहले हम -3 यानी शिफ्टिंग पहले परफॉर्म कर रहे हैं। शिफ्टिंग परफॉर्म करेंगे मतलब क्या है, टाइम स्केल पे +3 कर देंगे। दैट मींस अब हमारा ग्राफ जो होगा कुछ इस तरह बनेगा, 1 + 3 4 पे, -1 + 3 कितना आया 2। ये हमारा ग्राफ है। ये हमारा क्या आया, एफ ऑफ t -3। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे ग्राफ का रिवर्सल कर रहे हैं। एक चीज पहले बहुत ध्यान से समझना, जब तुम रिवर्सल करते हो ना, तो केवल टाइम यानी t का जो फंक्शन है, जो t की वैल्यूज है, केवल उस पे नेगेटिव साइन आता है। ठीक, तो मीनिंग अगर हम इसका रिवर्सल करने की बात करें, तो रिवर्सल करने का मतलब क्या बनेगा, -t -3। ये +3 नहीं होगा, हम रिवर्सल कर रहे हैं, पूरा कॉमन नहीं ले रहे हैं। ठीक, तब ये सिंपली तुम्हारा इधर शिफ्ट होके ऐसे बन जाएगा।
-2 और ये -2। सिंपली हमने रिवर्सल किया है। और दूसरा तरीका जो तुम लोग कह रहे हो, एफ ऑफ, ये पूरा फुल माइनस ले लो, एफ ऑफ -t+3। जब इससे करोगे तो कहीं ना कहीं तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि पहले शिफ्टिंग करो, उसके बाद रिवर्सल करो। समझ में आई बात? ओके सर, ओके सर। ठीक है, अपनी अटेंडेंस बोल देना। वैभव, वैभव गुप्ता, धीरज, यस सर, यस सर। सॉरी, दीप कुमार श्रीवास्तव, यस सर। दीपक कुमार त्रिपाठी, प्रेजेंट सर। देवांशु, 37, 38, प्रेजेंट सर। 39, यस सर। 40, Present, sir. 41, Present, sir. 42, प्रेजेंट सर। 43, sorry 44, प्रेजेंट सर। 45, प्रेजेंट सर। 46, प्रेजेंट सर। 57, 48, हर्षिता राय, Yes, sir. 49, प्रेजेंट सर। 50, 51, Present, sir. 52, Present, sir. 53, प्रेजेंट सर। 54, Present, sir. 55, Present, sir. 56, Present, sir. 57, sorry 58, प्रेजेंट सर। 59, Present, sir. 60, 61, प्रेजेंट सर। 62, यस सर। 50, 63, यस सर। 64, 65, प्रेजेंट सर। 66, प्रेजेंट सर। 67, 68, 66 और 68, 68 इसमें क्यों है? ठीक है बेटा, 66 नहीं है ना? प्रेजेंट सर। अच्छा ठीक है। सर 60 कहाँ थे भाई? सर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा। ठीक है बेटा, अभी क्लास एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में टाइम रिवर्सल एक बार और डिस्कस करें।